कर्नल हार्ले डेविड सैंडर्स एक अमेरिकी उद्यमी थे। उन्होंने केंटकी फ्राइड चिकन के नाम से कंपनी शुरू की। सैंडर्स का जन्म सितंबर 9, 1890 को हेनरीविले, इंडियाना में हुआ था। उन्हें दक्षिणी विश्वविद्यालय में अध्ययन किया। उन्होंने जोसेफिना किंग से शादी की, फिर बाद में तलाक हो गया। उन्होंने बाद में क्लाउडिया प्राइम से शादी कर लिया। सैंडर्स के 3 बच्चे थे। दिसंबर 16, 1980 को केंटकी में उनके देहांत हो गया। वह 90 वर्ष के थे। कर्नल सैंडर्स का अपना छोटा सा बिजनेस था जिससे इनकी रोजी रोटी चलती थी, लेकिन वह पर हाईवे बनाने के कारण इसका बिजनेस बंद हो गया। कुछ ही दिनों में इनकी पूंजी खत्म हो गई और खाने के भी लाले पड़ गए। अब उनकी उम्र भी लगभग 65 वर्ष की हो चुकी थी। हाल ही में यह था कि खोने के लिए अब उनके पास कुछ भी नहीं था। कर्नल हार्ले सैंडर्स को चिकन बनाना बहुत पसंद था और उनको अपने चिकन प्रयोग पर पूरा भरोसा था। वो मसाले और प्रेशर कुकर लेकर अपनी चिकन बनाने का प्रयोग की मार्केटिंग करने निकल पड़े। उन्होंने अलग अलग रेस्टोरेंट से मिलना शुरू किया। समय ने फिर से उनका साथ नहीं दिया। एक एक करके सभी रेस्टोरेंट मालिक ने उन्हें रिजेक्ट करते गए, लेकिन कर्नल सैंडर्स ने भी हार नहीं मानी। वह लगातार अपने कार्य में लगे रहे, सिखाते रहे और कोशिश करते रहे। आपको यह सुनकर हैरानी होगी कि वह 1009 बार इंटरव्यू में असफल रहे और 1009 लोगों ने उनको रिजेक्ट कर दिया, तब जाकर उनको सफलता मिल गई। हाँ, आपने सही पढ़ा है। 1009 बार रिजेक्ट होने के बाद, 1009 बार ना सुनने के बाद उनको उनकी ना मिली। केएफसी की कामयाबी के पीछे कर्नल सैंडर्स का हाथ था। अपनी फ्रेंच चिकन रेसिपी के कारण में वे विश्व प्रसिद्ध हुए। सैंडर्स ने उम्र की बाधा को अपनी कामयाबी का रोड़ा मानने नहीं दिया और उन्हें कामयाबी मिली 65 साल की उम्र में। जब वह 5 साल के थे तब उनके पिता की मृत्यु हो गई। इसके बाद अपने परिवार, जिनमें उनके छोटे भाई और बहन शामिल के पालने की जिम्मेदारी उन पर आ गई। इसके बाद उन्होंने कई कामों में अपना हाथ आजमाया। इनमें किसान, स्टीकर, कड़ाकर, रेल रोड, फायरमैन और इंश्योरेंस सेल्समैन जैसी जॉब शामिल थी। इनमें वह सफल ना हो सके। 16 वर्ष की उम्र में उन्होंने अपना स्कूल छोड़ दिया। केवल 17 वर्ष की उम्र में उन्होंने अपनी 4 जॉब्स खोनी पड़ी। 18 वर्ष की उम्र में वह विवाहित हुए और अगले ही साल उनकी एक बेटी हुई। जल्दी उनकी पत्नी अपने बच्ची को लेकर उन्हें छोड़कर चली गई। 40 साल की उम्र में सेड्रिक एंट्रोक्सी में एक सर्विस स्टेशन चला रहे थे, जहां वह कई भूखे यात्रियों को खाना भी खिलाते थे। उन्होंने इस सर्विस स्टेशन को रेस्टोरेंट में बदल दिया, जहां वह अपनी चिकन व्यंजन को बेचते थे। उनके फ्रेंच चिकन इतने उल्लेखनीय हुए कि वह के गवर्नर ने उनके केंचुकी कॉलोनर यानी केंटकी कर्नल का नाम दिया। लेकिन 1950 की शुरुआत में सैंडर्स के इस चलते बिजनेस को वहां पर बनने वाले हाईवे के कारण बहुत नुकसान उठाना पड़ा। सरकार द्वारा दिया हुआ चेक बहुत कम था, लेकिन सैंडर्स अभी भी बैठने को तैयार ना था। उसे अपनी चिकन रेसिपी पर पूरा भरोसा था और इसी विश्वास के साथ वह इसकी मार्केटिंग के लिए निकल पड़ा। इस दौरान वह अलग अलग रेस्टोरेंट के मालिक से मिला, जहां से उसे ठुकरा दिया गया। 1000 से ज़्यादा कोशिशों के बाद अंततः 1952 में पेटे हरमन नामक व्यक्ति को उसने अपना पार्टनर बनाने के लिए मान लिया। उन्होंने अपनी फ्राइड चिकन की रेसिपी को पेटेंट करा। 1952 में सॉल्ट लेक सिटी में पहला रेस्टोरेंट खोला। लगातार असफलताओं के बाद भी सैंडर्स ने प्रयास करना नहीं छोड़ा। 40 वर्ष की उम्र में वे कार्बिन कैंटीन आ गए और एक सर्विस स्टेशन खोल दिया। सर्विस स्टेशन में प्राप्त होने वाली आमदनी पर्याप्त नहीं थी। अंत आमदनी और बढ़ोतरी के उद्देश्य से उन्होंने सर्विस स्टेशन के पीछे बने कमरे में एक टेबल और कुर्सियां डाल दी और वहां आने जाने वाले ड्राइवर और यात्रियों को पैन फ्राइड चिकन, हैम स्टिक व अन्य खाद्य पदार्थ बनाकर खिलाने लगे। लोगों को उनके बनाए खाने का स्वाद इतना पसंद आया कि वे उनका बनाया खाना खाने के लिए वहाँ आने लगे। लोगों की बढ़ती हुई संख्या देखकर उन्होंने सड़क के दूसरी ओर एक मोटल और रेस्तरां खोल दिया, जिसमें लगभग 142 लोग एक साथ बैठकर खाना खा सकते थे। लोगों को उनका बनाया खाने में पैन फ्राइड चिकन विशेष रूप से पसंद था। अंत वे अपनी इन रेसिपी पर लगातार कार्य करते रहे ताकि यह यूनिक बन जाए। आखिरकार 9 वर्ष की मेहनत के उपरांत उन्होंने 11 हर्ब्स और स्पाइसी से युक्त अपनी पैन फ्राइड चिकन की रेसिपी पूर्ण कर ली। यह रेसिपी उनके रेस्तरां की यूएसपी बन गई। सैंडर्स अपने पैन फ्राइड चिकन के कारण बहुत मशहूर हो गए। उनका बनाया चिकन कैंटीन गवर्नर को इतना पसंद आया कि उन्होंने 1935 में हार्ले सैंडर्स को कर्नल की उपाधि से विभूषित किया। उनका रेस्तरां अच्छा चल रहा था। उनके रेस्तरां को चलाने का एक बड़ा कारण था कि वह
फ्लोरिडा जाने के मार्ग अवस्थित था, जिससे उस मार्ग पर गुजरने वाले यात्रियों की नज़र उनके रेस्तर पर पड़ती थी और वे उसका रुख कर लेते थे। लेकिन 1950 के दशक में एक अप्रत्याशित मुसीबत उनके समक्ष आ गई थी।